हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वापस से स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। तो उसके अपने कॉन्ट्रासेप्शन की क्या क्या टाइप अपने पढ़े थे उसके बारे में जैसे एक बार रिवीजन के लिए आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जैसे टेम्परेरी, रिवर्सिबल मेथड और परमानेंट, इरिवर्सिबल और इमरजेंसी। ठीक है, इनके अलग अलग टाइप थे, नेचुरल, बैरियर, हार्मोनल, आईयूसीडी। ठीक है, इनके इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन। इसको रिवर्सिबल मेथड भी कहते हैं। नेचुरल होता है, नेचुरल इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोइटस इंटरप्रेटस के बारे में, जैसे इट इज़ आल्सो नाउन एज ए विड्रॉल मेथड। इसको क्या कहते हैं, विड्रॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं। एंड मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर इंटरकोर्स रनिंग एंड मेल पार्टनर विड्रॉल हिज पेनिस। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जब मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जो टूर्नामेंट खेलते हैं ना, जब वो टूर्नामेंट के दौरान जो होता है कि जो मेल पार्टनर होता है अपने जो स्पर्म होते हैं जो उसको वेजाना में इजैकुलेट करने से पहले ही बाहर इजैकुलेट कर देता है। ठीक है, आउटसाइड इजैकुलेट कर देता है, आउटसाइड स्पिल कर देता है, स्पिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो वेजाना में नहीं जा पाते, है ना। फिर इसके अंदर बट हाई फेलियर रेट, इसकी क्या होती है, फेलियर रेट बहुत हाई होती है। मेल पार्टनर फेलियर टू विड्रॉल, कई बार बहुत कम चांस होता है कि बॉर्डर पे जाके बंदा वापस आ जाए। ठीक है, तो इसके चांस फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। प्री सेमियल फ्लूइड कंटेन स्पर्म, क्योंकि जो मतलब इजैकुलेट होने से पहले जो फ्लूइड होता है ना थोड़ा बहुत, वो अटैच में आ जाता है, टच हो जाता है या फिर अटैच में आ जाता है, उसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगला आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर होता है एडवाइस टू फीमेल चेक हर बॉडी टेम्परेचर डेली अर्ली मॉर्निंग बिफोर गेटिंग आउट बेड। मतलब बेड पे जाने से पहले अपने बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहिए, है ना। इफ़ टेम्परेचर राइज, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है जो 0.3 टू 0.5 सेल्सियस से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इंडिकेट ओव्यूलेशन। मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो इंडिकेट करता है किसको, ओव्यूलेशन को इंडिकेट करता है। इट हैव ऑल्सो हाई फेलियर रेट, इसकी भी हाई फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होती है। एंड स्पर्म लाइफ स्पान जो होती है, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ स्पर्म डेट टाइम जो होता है वो 48 टू 72 आवर्स तक होता है। एंड ओव्यूलेशन लाइफ स्पान जो होती है वो 12 टू 24 आवर्स होती है। फिर आता है सर्विक्स म्यूकस मेथड, इसको बिलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। बिफोर ओव्यूलेशन स्लीपरी, प्रोफाउज, ज़्यादा थिन या ट्रांसपेरेंट एंड मोर अमाउंट। ये मतलब ओव्यूलेशन से पहले जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसका स्लीपरी होता है, प्रोफाउज होता है मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। फिर आता है आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद में जो होता है वो थिक हो जाता है, लेस इन अमाउंट में कम हो जाता है और थिक हो जाता है। इट हैव ऑल्सो हाई फेलियर रेट, ये भी हाई फेलियर रेट होती है। एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सर्विक्स म्यूकस एंड इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। ओके, फिर आता है सेफ पीरियड कैलेंडर मेथड, रिथमिक मेथड। सेफ पीरियड के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वीक एंड लास्ट वीक ऑफ नेचुरल साइकिल, यानी जो टूर्नामेंट खेला जाता है वो शुरुआत में और अंत में खेला जाता है, जो उसे सेफ पीरियड कहते हैं। अनसेफ पीरियड जो होता है टूर्नामेंट बीच में ही खेल लिया, जैसे अब उन्होंने टूर्नामेंट बीच में ही खेल लिया, टाइम नहीं था, अगले को पता ही नहीं कब क्या मिलेंगे, तो उसने टूर्नामेंट मौका देख के टूर्नामेंट खेल लिया। टूर्नामेंट खेलते ही वो अनसेफ पीरियड में आ जाता है। तो वो अनसेफ पीरियड कौन सा हो गया, महीने का सेकेंड और थर्ड वीक, ये किस में आ गया, अनसेफ पीरियड में आ गया। सिंपैथर्मिक मेथड के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए बेस्ट नेचुरल मेथड होता है ना। इन दिस मेथड यूज ऑल अबाउट 3 मेथड सिमल्टेनियसली, BBT, CMM एंड सेफ पीरियड। ठीक है, फिर आता है LAM, लैक्टेशन एम्नोरिया मेथड। वेन एवर फीमेल ब्रेस्ट फीड हर चाइल्ड देन प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई। जब फीमेल जो होती है, प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है, मतलब पहले से ही एक प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, उसके बाद अगर वो जब उसको ब्रेस्ट मिल्क करवाती है मदर, तो प्रिवेंट करता है किससे, प्रेगनेंसी से। कैसे, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो हाई रेट पे होता है एंड नेक्स्ट साइकिल सो लेस चांसेस, मतलब जिसकी वजह से जो नेक्स्ट साइकिल जो होती है वो नहीं आती है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। एवोल्यूशन और प्रेगनेंसी 98% इफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है। एंड एब्स्टिनोन 100% इफेक्टिव होता है, टोटली अवॉइडेंस ऑफ इंटरकोर्स। बैरियर मेथड के अंदर कंसीव भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ मेथड यूज टू प्रिवेंट
दिस द यूनियन ऑफ ओवम एंड स्पर्म। मतलब ये क्या होता है कि बेरियर मेथड क्या होता है कि मिलने नहीं देते स्पर्म और ओवम को, तो ये एक दूसरे से मिलने ही नहीं देते। जैसे फिजिकल बैरियर के अंदर आता है सिंगल वन मेथड प्रिवेंट द चांसेस ऑफ HIV एड्स STD, है ना। मेल कॉन्डम जो सेफ करता है किससे, HIV एड्स या मतलब जितने भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उनसे बचाने के चांसेस बहुत बचाते हैं। फीमेल कॉन्डम दूसरा, इसको क्या नाम, दूसरा नाम क्या है, फेमिडोम। ठीक, किसके द्वारा दिया गया था, MD लेसाई हैसल के द्वारा ये दिया गया था। फिर आता है अपने कंटेंट मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम। ये मेल कॉन्डम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मटेरियल क्या कौन सा होता है उसका, लेटेक्स का मटेरियल होता है। और फीमेल कॉन्डम के अंदर होता है पॉलीयूरिथ्राइल। ठीक, फिर आता है मेल के अंदर जो रिंग शेप होती है वो रिंग शेप सिंगल रिंग होती है, फीमेल के अंदर डबल रिंग होती है। और PI पर इंडेक्स का मतलब यहाँ पे पर इंडेक्स क्या होता है कि मतलब जितनी भी प्रेगनेंसी की फेलियर रेट होती है ना, उसको नापने के लिए जो टूल या जिस तरीके अपन यूज़ करते हैं उसको पर इंडेक्स में आता है। ठीक है, इसकी 2 से 14 मतलब चांसेस, मतलब 100 फीमेल को अपन काउंट करते हैं तो उसमें 2 से 14% होने के चांसेस होते हैं। और फीमेल कॉन्डम में 5 से 21%। रीयूजेबल होते हैं, मेल कॉन्डम रीयूजेबल नहीं होते जबकि फीमेल कॉन्डम रीयूजेबल होते हैं। लुब्रिकेशन मेल में नहीं जबकि फीमेल में यूज़ किया जाता है। STD HIV एड्स प्रिवेंशन करते हैं, मेल कॉन्डम बिल्कुल करते हैं, फीमेल कॉन्डम भी प्रोटेक्ट करते हैं। इरेक्शन, मेल कॉन्डम में इरेक्शन होता है बट फीमेल कॉन्डम में इरेक्शन नहीं होता है। फेलियर रेट डिपेंड अपॉन, फेलियर रेट किस पे डिपेंड करती है, परफेक्ट रेट पे डिपेंड करती है, टिपिकल रेट पे डिपेंड करती है। यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन पॉलिसी, मतलब यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन पॉलिसी एंड यूज़ अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी। ओके, सॉरी। केमिकल मेथड, अब आता है केमिकल मेथड। यूज सम स्पर्मिसाइडल केमिकल इन फॉर्म ऑफ टैबलेट, क्रीम, जेली, एरोसोल, पेस्ट, सपोजिटरी, स्प्रे, लुब्रिकेशन एटसेट्रा डीप इनसाइड द वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स। मतलब इनको क्या करते हैं कि अपने डीप के अंदर मतलब वेजाइना में, ये फीमेल के लिए यूज़ होती है। ओके, तो फीमेल की वेजाइना में थोड़ा सा इनसाइड अंदर की तरफ डालते हैं और उसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं अगर अंदर इजैकुलेट भी हो जाते हैं तो उनकी जो सर्वाइवल रेट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने की चांसेस कम हो जाते हैं। बट WHO नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट इज़ डेवलप हाईली इरिटेशन। बट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि ये अपने बॉडी के अंदर की तरफ यूज़ किया जाता है ना। तो ये इरिटेबल भी हो सकते हैं, कई इन्फेक्शन या कुछ भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कंबाइंड बैरियर मेथड। इट कंटेन फिजिकल एंड केमिकल वेजाइनल स्पंज एंड डायफ्राम। ठीक है, अब इसके बारे में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके के अच्छे नोट्स के लिए जुड़े रहिएगा। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कम्युनिटी वाले क्वेश्चन में, CHO में वगैरह में, इनमें काफ़ी क्वेश्चन इनमें पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। लाइक भी।